स्विट्जरलैंड और स्वीडन जैसे यूरोप के देशों में जाने के लिए आपको चाहिए वीजा। और ये वीजा प्रोसेस करती है वीएफएस ग्लोबल यानी वीजा फैसिलिटेशन सर्विसेज नाम की कंपनी। इंडियन एक्सप्रेस और विदेश के कई मीडिया हाउसेस ने मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन किया है जिसमें वीएफएस की कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। मसलन आवेदकों की प्राइवेसी की सुरक्षा में चूक, वैल्यू एडेड सर्विसेज के नाम पर ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूले गए जबकि उन्हें साफ साफ नहीं बताया गया कि ये सर्विसेज वैकल्पिक हैं, यानी ग्राहकों की मर्जी है ये उन्हें चुने या ना चुने, ये पैसे उनके माथे पर लगा दिए गए। यूरोप प्रशासन के 150 इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स ने वीएफएस के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब वीएफएस से इस जवाब मांगा गया तो उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक तनगुरिया और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी का स्पेशल शो एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन। वीएफएस पर यह इन्वेस्टिगेशन हमारे 4 रिपोर्टर्स ने मिलकर किया है। ऋतु सरीन, निर्भय ठाकुर, संदीप सिंह और नरेश एस। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को हम 3 सवालों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। पहला, वीएफएस क्या है, ये कैसे काम करता है। दूसरा, वीएफएस की कौन सी धांधलियां सामने आई हैं जिनसे आपकी जिंदगी पर असर पड़ेगा। और तीसरा, वीएफएस का इस पर क्या पक्ष है। पहले सवाल से शुरू कर लेते हैं। वीएफएस क्या है, ये कैसे काम करता है। वीएफएस ग्लोबल को आप दूतावासों का एक हेल्पिंग हैंड यानी मददगार समझ सकते हैं। जब आप किसी दूसरे देश जाने के लिए वीजा अप्लाई करते हैं तो दूतावास सीधे आपके डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते। कई दूतावास ये काम वीएफएस को सौंप देते हैं। वीएफएस का काम सिर्फ आपका फॉर्म लेना, डॉक्यूमेंट चेक करना और फिंगरप्रिंट लेकर उन्हें सुरक्षित दूतावास तक पहुंचाना है। ध्यान रहे, वीएफएस सिर्फ एक जरिया है। आपको वीजा देने का या नहीं देने का अधिकार जो है यह आखिरी फैसला उस देश की सरकार का ही होता है। वीजा किसी दूसरे देश में एंट्री करने और वहां रुकने का एक सरकारी टिकट यानी कि मंजूरी है जो वो देश आपकी यात्रा से पहले आपको देता है। पासपोर्ट और वीजा में अंतर यह है कि पासपोर्ट आपकी पहचान है और वीजा उस पर पहचान के आधार पर दूसरे देश में जाने की मंजूरी है। हर साल 10 लाख से ज्यादा भारतीय एक ऐसे वीजा की कतार में खड़े होते हैं जो उनके लिए यूरोप के 27 देशों के दरवाजे खोलता है। इसे कहते हैं शेंगेन वीजा। कोविड के बाद के 5 सालों में यानी कि 2021 से 26 का अगर हम टाइम ले लें तो यूरोप जाने वाले भारतीयों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। बढ़ती कमाई, ट्रैवल बूम और ऑफ बीट जगहों पर जाने के क्रेज इसकी सबसे बड़ी वजहों में शामिल है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि वीएफएस में क्या गड़बड़ियां सामने आई हैं। ये कंपनी खुद को 71 सरकारों का भरोसेमंद भागीदार बताती है, लेकिन 1 या 2 नहीं बल्कि यूरोप प्रशासन के 150 इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स ने इस गेटवे की कमियों को उजागर कर दिया है। नीदरलैंड के एक नॉन प्रॉफिट इन्वेस्टिगेटिंग न्यूज रूम लाइट हाउस रिपोर्ट्स ने इन रिपोर्ट्स को हासिल किया। इसके बाद दुनिया के 11 देशों के मीडिया संस्थानों ने इन्हें मिलकर खंगाला, जिनमें भारत से द इंडियन एक्सप्रेस, जर्मनी से डेर स्पिंगल और फ्रांस से ले मोंडे शामिल हैं। इन रिपोर्ट्स में वीएफएस की मुख्यतः ये 3 गड़बड़ियां सामने आई। पहला, असुरक्षित बायोमेट्रिक डेटा। दूसरा, वीजा शॉपिंग। और तीसरा, वैल्यू एडेड सर्विसेज का दबाव। ये सारी दिक्कतें कब से चल रही थी, इन गड़बड़ियों के बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी सीनियर रिपोर्टर ऋतु सरीन। जो बायोमेट्रिक्स, फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स हैं एप्लीकेंट्स के, वीज़ा एप्लीकेंट्स के, कभी कभी वो अनइनक्रिप्टेड डिस्क में ट्रांसफ़र करे जाते हैं फ्रॉम वीएफएस टू द एम्बेसीज। एक चीज़ ये है। दूसरी ये है कि जितनी देर तक इनको रखना चाहिए ये डाटा और बायोमेट्रिक्स और डॉक्यूमेंट्स, उससे ज़्यादा स्टोर करके रखते हैं। एक इंस्टेंस में तो उनको मिले पासपोर्ट्स जो काफ़ी देर से वीएफएस के पास हैं और एम्बेसी को वापस नहीं गए। ऐसी चीज़ें हैं। प्रिवेसी की कुछ इश्यूज़ हैं। फिर ये भी इशू है कि वीज़ा शॉपिंग होती है, मगर मोस्ट एम्बेसीज ने ये पॉइंट आउट किया है जो वीज़ा शॉपिंग का फिनोमेनन है, मतलब कि आप एक कंट्री में वीज़ा अप्लाई करें मगर आपको जाना कहीं और है, वो वीएफएस की गलती नहीं है, मगर जो अनस्क्रूपलस एजेंट्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, वो ये करते हैं। यहां एक तीसरा बिंदु था, वैल्यू एडेड सर्विसेज का दबाव। इसमें हो ये रहा था कि एप्लीकेंट्स को साफ साफ नहीं बताया जा रहा था कि प्रीमियम लाउंज एक्सेस जैसी सर्विसेज बिल्कुल वैकल्पिक हैं, उन पर इन्हें लेने का दबाव बनाया गया। प्रीमियम लाउंज सर्विस माने वीजा सेंटर पर मिलने वाली एक वीआईपी सुविधा, जहां एक्स्ट्रा पैसे लेकर आप आम लाइन में लगे बिना आरामदायक कमरे में आराम से बैठकर अपना वीजा फॉर्म जमा कर सकते हैं। इस पूरे मामले पर अब खुद यूरोपियन यूनियन ने लाइट हाउस रिपोर्ट्स का जवाब देते हुए कहा है कि एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स पर सदस्य देशों की बढ़ती निर्भरता के कारण अब कड़े क्वालिटी कंट्रोल और निगरानी की जरूरत है, यानी कि वो मान रहे कि कुछ था। अलग अलग देशों के दूतावासों में वीएफएस की क्या गड़बड़ियां सामने आई, इसकी एक बानगी देखिए। लग्जमबर्ग दूतावास की रिपोर्ट कहती है कि अनइनक्रिप्टेड सीडी में बायोमेट्रिक डेटा भेजा जा रहा था। इसके अलावा डेटा समय पर नष्ट नहीं किया गया और 18 महीने से भी ज्यादा पुराना डेटा वहां बरामद हुआ। स्वीडन मुंबई और वीएफएस सेंटर के औचक निरीक्षण में पाया गया कि उसी फ्लोर पर वीएफएस की कॉम्पिटिटिव कंपनी वॉस्को भी काम कर रही थी, जिसमें आवेदकों में भ्रम फैला। काउंटर्स के बीच छोटे छोटे डिवाइडर थे, जिससे आवेदकों की बातचीत निजी नहीं रह गई थी और उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा था। स्विट्जरलैंड
स्विस ऑडिटर्स ने पाया कि साल 2020 में वापस भेजे गए पासपोर्ट्स अभी भी वीएफएस के पास पड़े थे। गलत वसूले गए शुल्क का रिइंबर्समेंट का सिस्टम इतना खराब था कि ऑडिटर्स ने साफ लिखा यह बिल्कुल भी काम नहीं करता है। हंगरी 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली में 2021 के इंस्पेक्शन के दौरान 1 महीने से पुराने डेटा सिस्टम में मौजूद था, जबकि शेंगेन वीजा कोड के मुताबिक डेटा ट्रांसफर के 7 दिनों के भीतर इसे डिलीट करना जरूरी है। ऐसी शिकायतें जर्मनी और पोलैंड के दूतावासों से भी आई। लिथुआनिया को भी कई गुमनाम शिकायतें मिली। वीएफएस स्टाफ द्वारा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट स्लॉट बेचे जा रहे थे, जांच हुई, स्टाफ बदला गया, पर हालात नहीं बदले। पोलैंड ने तो यहां तक कहा कि ऐसे आरोप लगभग रोजाना मिलते हैं कि वीएफएस स्लॉट बेच रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर जो फोटोज और वीडियोस देख रहे हैं वो प्रवीण खन्ना, संगदीप बनर्जी और अभिनव शाह ने लिए हैं। इन तमाम शिकायतों के बाद यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल ने 4 उपाय सुझाए। उनके 4 सॉल्यूशन थे। पहला, वीएफएस के साथ संयुक्त बैठक हो। दूसरा, भारतीय आवेदकों के लिए पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम हो। और तीसरा, जॉइंट स्पॉट चेक यानी कि औचक निरीक्षण हो। चौथा, स्टाफ की कंपनी को दूर किया जाए। इन तमाम सवालों और ईयू के निष्कर्षों के बाद इंडियन एक्सप्रेस ने वीएफएस ग्लोबल से उनका पक्ष जाना। कंपनी ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। वीएफएस ने मुख्यतः 6 बात कही, उनके 6 पॉइंट्स थे। पहला, वीएफएस असाधारण स्तर की निगरानी में काम करती है, उसकी सेवाएं पारदर्शी हैं, उनको कड़ाई से ऑडिट किया जाता है और कड़े व निरंतर सरकारी निरीक्षण में काम करती है उनकी कंपनी। दूसरा, आंतरिक और बाहरी ऑडिटर्स द्वारा सालाना 10,000 से अधिक ऑडिट और मूल्यांकन किए जाते हैं, जिनमें खुद क्लाइंट सरकारों की तरफ से नियुक्त ऑडिटर्स भी शामिल होते हैं। क्लाइंट सरकार यानी कि जिस देश में वीएफएस आ रही है वहां की सरकार ने उसको जो नियुक्त किया है। तीसरा, वैल्यू एडेड सर्विसेज पर वीएफएस का दावा है कि आवेदकों को ऑनलाइन और वीजा केंद्रों पर कई टच पॉइंट्स के जरिए साफ बताया जाता है कि सेवाएं वैकल्पिक हैं, इनका वीजा के फैसले या प्रोसेसिंग टाइम पर कोई असर नहीं पड़ता और कीमतें पारदर्शी हैं। यह वीएफएस का दावा है। चौथा, फर्जी अपॉइंटमेंट और वीजा शॉपिंग पर कंपनी ने जोर दिया कि ये मुद्दे काफी हद तक उनके नियंत्रण से बाहर हैं। पांचवा, भ्रष्टाचार के आरोपों पर वीएफएस ने कहा कि वे एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए प्रमाणित हैं और एक विसल ब्लोअर हेल्पलाइन भी चलाते हैं। छठा, डेटा सुरक्षा के अनइंक्रिप्टेड डिस्क पर कंपनी का कहना है कि ये डेटा रखने और डिलीट करने के लिए एक मजबूत गवर्नेंस फ्रेमवर्क के तहत काम करते हैं, वो जो क्लाइंट सरकारों के कॉन्ट्रैक्ट और वहां के नियमों के मुताबिक तय होता है। यानी वीएफएस कह रहा है कि ये सेवाएं वैकल्पिक हैं, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस ने जब भारत में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी आरओसी के पास दाखिल वीएफएस ग्लोबल के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को खंगाला तो कहानी कुछ और ही दिखी। इन आंकड़ों में पता चलता है कि वैल्यू एडेड सर्विसेज से होने वाली कमाई की हिस्सेदारी में भारी बढ़ोतरी हुई है। इस बारे में विस्तार से समझा रहे हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर संदीप सिंह। 2016 का देखा जाए तो 25 करोड़ के आसपास उनका वैल्यू एडेड सर्विसेज का कंपोनेंट था, जो कि करीब 6.5% के आसपास आता है। उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते वो पहुंच गया 2019-20 में 17% हो गया और 114 करोड़ हो गए 675 करोड़ के रेवेन्यू में। तो ये अब ये देखिए कि जैसे जैसे वैल्यू एडेड सर्विसेज बढ़ रहा है उससे प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी का अगर आप नंबर देखें तो करीब 8 साल में ये 20 गुना हो गया। 7.5 करोड़ 2016 में था, वो बढ़ के हो गया आपका 155 करोड़। तो जितना आप वैल्यू एडेड सर्विसेज आप बेचते जाएंगे उसी कस्टमर से आप एडिशनल इनकम अर्न करते हैं और वो सीधे प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। आंकड़ों से परे जब द इंडियन एक्सप्रेस ने दिल्ली और मुंबई के सेंटर्स पर जाकर ग्राउंड रियलिटी चेक की तो कुछ और ही सच सामने आया। दिल्ली के 2 केंद्रों पर 85 आवेदकों से बात की गई, जिनमें लगभग आधे लोगों ने शिकायत की कि उन्हें प्रीमियम लाउंज, एसएमएस अलर्ट और कुरियर सर्विसेज जैसी सेवाओं की तरफ धकेला गया। वहीं मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स केंद्र के बाहर 60 आवेदकों से बात की गई, जहां 2/3 लोगों ने इसी तरह के दबाव की बात कबूली। इंटरव्यू से साफ पता चला कि वीजा सेवा केंद्रों पर कंपनी के अधिकारी लाउंज, एसएमएस और कुरियर सेवाओं के चुनने के लिए हल्के इशारों से लेकर दबाव बनाने तक की रणनीति अपनाते हैं। वे बाकायदा ये दावा करते हैं कि इन सेवाओं को चुनने से वीजा प्रोसेस तेजी से होगा, जबकि हकीकत में इन सेवाओं की कीमतें बेहद ज्यादा हैं। अलग अलग देशों के लिए एसएमएस सेवा 300 से 500 रुपए के बीच है, कुरियर सेवा 700 रुपए से शुरू होती है और प्रीमियम लाउंज सेवा की कीमत लगभग 4,000 रुपए है। वीएफएस के वर्तमान और पूर्व स्टाफ ने भी माना कि कर्मचारियों पर सेल्स टारगेट पूरा करने का भारी दबाव रहता है, जिसके कारण वे भरसक कोशिश करते हैं कि एक्स्ट्रा सर्विसेज प्राइस ग्राहक जरूर खरीदें। वीजा की लाइन में लगे कई आवेदकों से भी हमने बात की। शिवाजी मेट्रो स्टेशन केंद्र के बाहर बुल्गारिया के वीजा का इंतजार कर रहे 26 साल के नौजवान ने हमसे कहा, उन्होंने अपना खराब अनुभव बताया और कहा कि हमसे प्रीमियम लाउंज फीस के रूप में 3,300 रुपए लिए गए और उस लाउंज में कुछ नहीं होता। उन्होंने हमें बस चिप्स का एक पैकेट दिया और उन्हें कहा कि आप इसके बिना अंदर नहीं जा सकते हैं। हमने उनकी रसीद देखी तो कुल 15,000 रुपए के बिल में से करीब 5,000 रुपए वीएफएस के पास डायरेक्ट जा रहे थे। इसका ब्रेकडाउन देखिए।
कुरियर एक्सचेंज के नाम पर 1260 रुपए, प्रीमियम लाउंज के नाम पर 3360 रुपए, एसएमएस फीस 420 रुपए और इंटरव्यू फीस 1575 रुपए थी। उसी केंद्र के बाहर एक और व्यक्ति ने बताया कि वे आपको इस तरह डराते हैं कि आप अतिरिक्त सेवाएं लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वे बार बार कहते हैं कि प्रीमियम सेवाएं नहीं ली तो लंबी लाइनें मिलेंगी। ये पूरी तरह झूठ था। मैं आज अंदर गया तो वहां पूरी तरह से खाली था और कोई लाइन नहीं थी। तो ये है उस चमक दमक वाले गेटवे के पीछे का एक इन्वेस्टिगेशन। एक तरफ यूरोपीय देशों के कड़े इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं, दूसरी तरफ भारतीय आवेदकों की आप बीती और वित्तीय दस्तावेजों में छुपा कमाई का ये भारी भरकम गणित। हालांकि वीएफएस ग्लोबल इन सबको खारिज कर रहा है और इसे क्लाइंट सरकारों द्वारा अप्रूव्ड बता रहा है, लेकिन अब सच आपके सामने है, आप जो चुनना चाहें। इस पूरे खुलासे पर आपकी क्या राय है? क्या आपने भी वीएफएस सेंटर्स पर ऐसा कुछ महसूस किया है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही खोजी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।